नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में शराब के ठेकों में हुई धांधली पर घमासान तेज हो गया है। बात यहां तक पहुंच गई है कि महाराणा प्रताप और औरंगजेब का नाम लेकर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। राजनीतिक बवाल के बढ़ते जाने के बीच बीजेपी ने दावा किया है कि हथकड़ी मनीष सिसोदिया के करीब पहुंचती जा रही है। इसके साथ ही इस मामले में अब बीजेपी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को भी लपेट लिया है। उधर दिल्ली सरकार के शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी की स्थानीय इकाई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर शराब घोटाले में सीबीआई की ओर से आरोपी नंबर 1 बनाए गए मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि बीजेपी ने उन्हें खुद से जोड़ने पर उनके खिलाफ सभी मामले बंद करने का प्रस्ताव दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी को मेरा जवाब है, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं और राजपूत हूं, सिर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा, जो करना है कर लो। अब सिसोदिया जब सीबीआई के चंगुल में फंसे हैं तो उन्हें अपना वंश याद आ गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब नेता किसी मामले में फंसते हैं तो उन्हें अपनी जाति या धर्म की याद आ जाती है ताकि वह उसकी आड़ में अपना बचाव कर सकें। आइए आपको दिखाते हैं इस तरह की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल ने खुद क्या कहा था। पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती। हमारे लिए सब इंसान है, हमारे लिए सब नागरिक है। उधर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सिसोदिया पर पलटवार करते हुए कहा है कि सिसोदिया और केजरीवाल कल तक औरंगजेब की औलाद बनकर घूम रहे थे। आज जब चोरी रिश्वतखोरी पकड़ी गई तो उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि हर चोर और भ्रष्टाचारी ऐसे ही बिलबिलाता है जैसे आज केजरीवाल और सिसोदिया बिलबिला रहे हैं। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है। जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, रिश्वतखोरी पकड़ी गई तो अब महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई चोर, कोई भ्रष्ट, कोई रिश्वतखोर महाराणा प्रताप जी का इस प्रकार नाम ले, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। मनीष सिसोदिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजपूत समाज के कई युवाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। इस प्रकार से आपको चोरी पकड़े जाने पर जेल जाने के समय महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये नहीं करना चाहिए सिसोदिया जी। आपको राजपूत समाज के प्रचंड आक्रोश का सामना करना पड़ेगा इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का अपमान करेंगे। और जहां तक ये बात है कि भाजपा आपको शामिल कराना चाहती है और आपके केस खत्म कर देंगे, तो मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल में सबको पता है कि आपने इस केस को खत्म कराने के लिए और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, किस किस को आपने कोशिश की है अप्रोच करने की, मिलने की, लेकिन आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, नहीं खुलेंगे। और ये बात आपको पता है। इसीलिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, वो कैसे बिलबिलाता है, ऐसे ही आज आप और केजरीवाल बिलबिला रहे हो। आप दोनों ने छोटे छोटे बच्चों का नाम लेके बड़े बड़े चोरों को बचाने का पाप किया है, शराब के जाल में युवाओं को धकेलने का पाप किया है। आपको माफ नहीं किया जा सकता है, जेल ही आपकी नियति है। इस बीच पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश शर्मा ने दिल्ली में हुए घोटाले में तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी टीआरएस को भी घसीटा है। उन्होंने पूछा है कि क्या दिल्ली के शिक्षा मंत्री उर्फ शराब मंत्री मनीष सिसोदिया सामने आएंगे और जनता को बताएंगे कि वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के परिवार से ओबराय होटल में क्यों मिलते थे, क्यों घंटे मीटिंग किया करते थे। मनीष सिसोदिया ये बताएं कि क्या उन्होंने जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके परिवार के लोगों के साथ में मीटिंग करी या नहीं करी। उनके परिवार के लोगों के साथ में ओबराय होटल में आप मिले या नहीं मिले, इस बात का मनीष सिसोदिया जवाब दे। और मैं चाहता हूं इससे पहले कि वो कोर्ट में अपने इस जुर्म को कबूलें, स्वीकार करें और सारे सबूत आए। वहीं जहां तक इस आरोप पर टीआरएस का रुख है, तो पार्टी अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता ने कहा है कि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि बीजेपी द्वारा मुझ पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब नीति की चल रही जांच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।